हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का आर्टिकल है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्ज़ाम में समटाइम 16 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। लेट हमारा जो x1 है, x2 है अप टू xn, वो क्या डिनोट कर रहा है? डिनोट द ऑब्जर्वेशन ऑफ रैंडम सैंपल फ्रॉम ऑन डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज़ मीन, जो है उसको डिनोट करते हैं हम म्यू से, ठीक है, and positive variance sigma square. Clear? Then the random variable जो हमारे पास तेरा yn है, दिस इज इक्वल टू समीशन है हमारा 1 से लेकर n तक xi माइनस म्यू ओवर सिग्मा रूट n, और इसको लिख सकते हो आप दिस इज इक्वल टू अंडर रूट n, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास xn, x के ऊपर है हमारे पास बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा has a limiting distribution that is normal with mean 0 and variance 1। मीन मतलब कि हमारे पास ये सिंबल होता है इसका, वो 0 है, और वेरिएंस के लिए लेते हैं हम सिग्मा। क्लियर? मीन के लिए लेते हैं हम म्यू का सिंबल, ठीक है, और वेरिएंस के लिए लेते हैं हम सिग्मा। तो मीन हमारे पास क्या है, इधर 0 है, और जो वेरिएंस है, वेरिएंस डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, वो है हमारे पास 1। तो ये है हमारी इसकी स्टेटमेंट सेंट्रल लिमिट थ्योरम की। अब करेंगे इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ है, लेट अस अज्यूम दैट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जिसको आप लिख सकते हो एम जी और एफ, शॉर्ट में एम जी एफ। तो जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है वो होता है हमारे पास एम टी इज इक्वल टू ई इंटू ई रेज टू पावर टी एक्स, आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है हमारे पास एम टी इज इक्वल टू ई इंटू ई की पावर टी एक्स, जो एक्स इधर हमारा कैपिटल में एग्जिस्ट फॉर, जो हमारा टी है वो किस किस के बीच लाई कर रहा है, माइनस एच टू एच के बीच। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हेयर जो हमारे पास वाई एन गिवन था, ठीक है, जिसमें हमारे पास आई की वैल्यू 1 से n तक थी, और एक्स आई माइनस म्यू ओवर सिग्मा रूट n। तो इसको जब आप ओपन करोगे, मतलब आई की वैल्यू 1 से लेकर हमारे पास n तक है। क्लियर? तो इसको अगर ओपन करेंगे, हम ओपन में लिखेंगे, तो जो हमारे एक्स आई माइनस म्यू की जो टर्म है वो कैसे आ जाएगी, पहले एक्स, अब आई की वैल्यू है 1 से लेकर n, तो सबसे पहले आ जाएगा इधर x1, ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस x2, जैसे हमने इधर लिखा है x1, फिर x2 अप टू xn, क्योंकि हमारी i की वैल्यू जो है वो है 1 से लेकर n तक, ये क्लियर दिया है इसमें, और ब्रैकेट क्लोज माइनस म्यू का म्यू एज इट इज़। तो जो हमने ये लिखा है इसको हमने इसको लिखा है इस फॉर्म में, क्योंकि इसकी हमने एक्सपेंशन की है। ये इधर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है हमने, और इधर ये एक्सपेंशन कर दी है इसकी, और सिग्मा रूट n हमने एज इट इज़ लिख दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद आप इसको, तो आप इसके बाद क्या कर सकते हो, x1 का x1 एज इट इज़ लिखा, और म्यू को आपने सबके साथ लिख दिया है। तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी हमारे पास x1 माइनस म्यू ब्रैकेट में, फिर सेकेंड टर्म बन जाएगी x2 माइनस म्यू, और थर्ड टर्म बन जाएगी अप टू हमारा xn माइनस म्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, सिग्मा रूट n एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब इसके बाद देयरफॉर जो हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन था yn, जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है ऑफ yn इज, तो वो क्या बन जाएगा, देखो हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन था वो था हमारे पास एम एक्स टी, वो होता है हमारे पास ई इंटू टी की पावर एक्स, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, जो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि इधर तो हमने एम लिया है, एम डी लिया है, तो इधर भी आपने चेक कर लेना है। जैसे हमने इधर एम टी लिया है, वैसे एक्चुअल में फॉर्मूला होता है एम एक्स टी, जो होता है हमारे पास ई इंटू ई की पावर टी एक्स के इक्वल, ये फॉर्मूला होता है। तो
हमारे पास जैसे मैंने बताया, तो देयरफॉर द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वाई एन इज 2mxt। अब x की जगह हम वाई एन ले लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से e इज इक्वल टू ई की पावर टी एक्स होता है हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो x की जगह हमने क्या ले लिया, वाई एन ले लिया, ठीक है। ये इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया है। अब वाई एन की वैल्यू हमने इधर निकाली है, ये वाई एन की वैल्यू है जो हमने इधर निकाल दी है, तो वो उसमें पुट कर देनी है। तो देखो, हमने लेफ्ट हैंड साइड एम वाई एन टी, ठीक है, ये है, और राइट हैंड साइड हमने लिख दिया ए इंटू टी की पावर ई की पावर टी वाई एन। तो देखो ई हमने एच डी लिख दिया और ई का हमने एच डी लिख दिया और की पावर टी वाई एन। तो जो वाई एन की वैल्यू है वो हमने इधर निकाली है, जो ये है वाई एन की वैल्यू। तो ये अब आपने इसमें पुट कर देनी है। तो पहले ही आ जाएगी आपकी x1 माइनस म्यू, फिर आ जाएगा x2 माइनस म्यू अप टू xn माइनस म्यू और सिग्मा अपॉन सिग्मा रूट एन। तो हमने ये तो यहाँ तक एज इट इज लिख देना है, मतलब हमने लिखना है e इंटू ई की पावर, ये तो हमने एज इट इज लिखना है। अब जो t है, हमने t को सबके साथ लिखना है जो अंदर टर्म है। x1 माइनस म्यू के साथ भी हमने t लिख दिया, फिर t हमने x2 माइनस म्यू के साथ भी लिख दिया, प्लस t हमने xn माइनस म्यू के साथ लिख दिया। मतलब जो ये टर्म हमारे पास थी, जो ये थी, इसके साथ हमने सबके साथ t लिख दिया, क्योंकि अगर हम खाली भी लिखते, एक बार भी लिखते ब्रैकेट ऐसे लिखते, तो इधर होता हमारा x1 माइनस म्यू, फिर सेकंड टर्म होती, फिर थर्ड टर्म होती, तो हमारे को सबके साथ लिखना पड़ता। जब ब्रैकेट ओपन होते तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो आप स्टेप इंक्रीज भी कर सकते हो, एक बार आप पहले बाहर लिख सकते हो t, ठीक है, फिर बाद में ब्रैकेट ओपन करके सबके साथ t लगा दिया। तो जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, और सिग्मा रूट एन हमारा एज इट इज हो गया। अब इसको जो हमने एक्सपेंशन में लिखा है, इसको आप कंप्रेस फॉर्म में इस तरीके से लिखते हो। देखो ई हमने एज इट इज लिखा, और पाई जो आई की वैल्यू है वो है 1 से n तक। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी ये कंप्रेस फॉर्म है, ठीक है, कंप्रेस करके इसको लिखा है। तो इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपके पास यही आ जाएगा, क्लियर। क्योंकि हमारा आई की वैल्यू है 1 से लेकर n तक, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी x1 माइनस म्यू, फिर सेकंड आ जाएगी x2 माइनस म्यू, फिर थर्ड आ जाएगी xn माइनस म्यू, t इसके बाहर होगा। तो इन्होंने इसमें शॉर्ट मतलब कंप्रेस फॉर्म में लिख दिया है, तो e की जगह e लिख दिया। जो आई है वो है आई की वैल्यू है 1 से लेकर n तक, e हमने एज इट इज लिखा है इधर, और इसको जब हम कंप्रेस फॉर्म में लिख देंगे तो आ जाएगा हमारे पास t इंटू एक्स आई माइनस म्यू ओवर सिग्मा रूट एन, ठीक है। इसको जब हम ओपन करेंगे, ठीक है, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक लिखेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा। इज दैट क्लियर। और यहाँ पर जो हमारे पास एक्स आई है, जो इधर एक्स आई है, वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट। सिंस जो हमारा एक्स आई है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इधर हमारा जो एक्स आई वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसके बाद हम इसको अगर आप सिंपली देखो तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर। हम इस स्टेप में क्या इंक्रीज एक एन आपको दिख रहा है कि हमने ब्रैकेट के बाहर एन लगाया है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें अब हमने ये पाई इज इक्वल टू जो पाई है आई इज इक्वल टू 1 to n है वैल्यू इसकी, ठीक है। तो अगर आप इसको रिमूव कर दो तो आप इसको इस टर्म को इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आप ओपन करोगे इसको तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो अगर आप इसको ओपन करोगे। इसके बाद हमारा इसमें फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा, तो इसकी जो एक्सपेंशन है हमारी वो ये होगी, ठीक है। ई का पहले आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा 1, फिर प्लस टी एक्स आई माइनस म्यू ओवर सिग्मा रूट एन, प्लस टी स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वेयर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वेयर एन, प्लस ओ, दिस इज ओ, ये जो है हमारे पास ये ओ है, इंटू टी का स्क्वेयर पी की पावर एन ब्रैकेट क्लोज की होल पावर एन। तो जो ये है हमारे पास, ये है एक्सपेंशन इसकी, ठीक है, इसकी एक्सपेंशन है ये, क्लियर। और यहाँ पर जो एन है वो ग्रेटर देन है हमारे पास 2।
तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास A1 एज इट इज़ रह जाएगा। फर्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा और ये टर्म बन जाएगी हमारी 0, और यहाँ से हमारे पास ये बच जाएगा t² डिवाइड बाई 2, और यहाँ से n बच जाएगा, और ये हमारी एज इट इज़ रहेगी की पावर n b एज इट इज़। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा p है वो है क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो सिंस हमने हमारे को जो स्टेटमेंट थी उसमें हमारे को क्या बोला था कि जो मीन हमारा 0 है, वेरिएंस 1 है, तो EXI माइनस म्यू अगर देखिए हम सिंस, तो ये होता है हमारे पास, ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा EXI माइनस ई म्यू, तो दिस इज इक्वल टू म्यू एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू, तो म्यू माइनस म्यू हो गया हमारे पास 0। तो हम यह क्लियर हो गया। एंड जो वेरिएंस होता है वो हमारा इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा स्क्वायर के ऊपर, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, मतलब मीन हमारे पास 0 है और वेरिएंस 1 है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, लेट n टेंड टू इन्फिनिटी, देयरफॉर जो हमारे लिमिट n टू इन्फिनिटी है tn, ये हो जाएगा e इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो लास्ट लाइन हमारी, देयरफॉर द रैंडम वेरिएबल जो हमारे पास yn है हैज़ अ लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन विद, जो हमारे पास मीन क्या है 0 है और वेरिएंस क्या है 1 है। तो ये थी सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो कि एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और पूछा जाता है 16 नंबर के लिए, एग्ज़ाम में आता है। इसका अल्टरनेटिव प्रूफ भी है, तो आप उससे भी कर सकते हो ट्राई। तो मैंने जो एक मेथड से बता दिया है, बाकी अल्टरनेटिव प्रूफ भी है इसके, तो अगर आपको जो इजी लगे आपने उस तरीके से कर लेना है।